अब मैं प्राइस पॉइंट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 74, अगर इफ वी ऐड 78, 79, 80 सेक्टर्स ऑल टुगेदर, डीएलएफ हैज 1000 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल इन दैट एरिया इटसेल्फ। जहाँ पे अगर हम बात करें कि 20 करोड़ रुपए एकड़ की भी जमीन वो तो डीएलएफ के पास 20,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक है उस एरिया में। तो आप बताओ कि डीएलएफ का कितना सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा टू मेक दैट कम्युनिटी वे अपार्ट फ्रॉम एनी अदर प्लेस इन गुड़गांव। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी एक डेवलपर का जिसके पास 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, वैसे ही गोल्फ कोर्स रोड पे देयर वर मेनी प्लेयर्स व्हिच हैव 10, 15, 20, 30 एकर्स ऑन लैंड पार्सल। तभी भी हम डीएलएफ कम्युनिटी के अंदर जब एंटर करते हैं तो आज भी एट प्रेजेंट व्हेन गोल्फ कोर्स रोड इज ऑपरेशनल, जहाँ पे अब कुछ ईंट नहीं बननी, कुछ पत्थर नहीं लगना, कोई भी हाफ हाफ का अंतर है। 45,000 रुपीज का क्रेस्ट है तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है किसी और डेवलपर का, वो 25,000 रुपए का मैक्सिमम बिक रहा है। और वहां पे भी आज आप देखोगे तो क्रेस्ट में यूनिट मिलते नहीं, वहां पे आपको 5 मिल जाएंगे, 6 महीने से रीसेल नहीं हो रहा। तो यू आर बाइंग समथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। आज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि 100 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट कमीलियाज में कौन ले रहा है, तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ जो 100 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हैं, वो दे आर बाइंग इट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी विच इज गोल्फ लिंक्स, जहाँ पे डीएलएफ का गोल्फ कोर्स है, उसका क्लब हाउस है, उसकी इम्यूनिटीज है, उसकी मेंटेनेंस है। वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि वो एक गोल्फ कोर्स रोड पे फ्लैट है जो 100 करोड़ रुपए का है। अगर आपको लग रहा है तो आप कष्ट करो, थोड़ा सा देख के आओ, अगर आपको वो अलाउ करते हैं तो वो कष्ट करो, कमीलियस का क्लब हाउस देख के आओ। यू वुड सी दैट या तो उबरॉय 361 है गुड़गांव में जो उसका रेस्टोरेंट की फील जो आती है, या तो फिर कमीलियस का क्लब हाउस है। तीसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है गुड़गांव में। सेकेंडली, अगर आप दिल्ली का भी एग्जाम्पल लो तो आज आनंद निकेतन है, वहाँ पे 6-6.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड की चीज़ें मिल जाती हैं। और वहीं रोड क्रॉस चनक्यापुरी है जहाँ पे कोई चीज का रेट ही नहीं है, वहाँ चीज ही नहीं मिलती, मिलती है तो उसका कोई रेट नहीं है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी सेम है, एरिया भी सेम है, पास पास है, तभी भी रेट का अंतर इतना है क्योंकि आज हम चनक्यापुरी जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो ओपन एरिया है वहाँ की मेंटेनेंस देखते हैं तो जो वाइब्स आती हैं विच इज वे डिफरेंट देन व्हाट वी गेट इन आनंद निकेतन। इस चक्कर में गेटिंग इनटू एनी अदर प्रोडक्ट और फ्रॉम एनी अदर डेवलपर जिसका इतना वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो और जो हमारे पास पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आज से 20 साल पहले किसी और ने किसी और डेवलपर के साथ कुछ खरीद लिया, कहीं पैसा लगा दिया, तो समझ आता है कि जी हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, हमारे पास आंखों देखी कोई चीज़ नहीं थी। बट आज जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है गुड़गांव का 20 साल का कि भैया ये देख लो, ये सामने चीज़ इतनी महंगी, ये सामने चीज़ ऐसी, जिसका कोई ग्राहक नहीं, तभी भी आप गलती करना चाहते हो तो वो आपकी समझ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट थिंक देर इज एनी प्राइस जस्टिफिकेशन टू अ प्रोडक्ट लाइक डीएनएफ। बिकॉज आज अगर कोई मारुति वाली गाड़ी में बैठ के बोलता है कि मारुति 800 में भी 4 टायर हैं और मर्सिडीज में भी 4 टायर हैं, तो मैं 80 लाख रुपए की गाड़ी क्यों खरीदूं, उसके लिए डीएलएफ मना ही नहीं है। डीएलएफ उसके लिए है जिसको लग्जरी, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस, उस कम्युनिटी में रहने का मजा समझ आता है और उसकी सोच उतनी पहुंची है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों की नहीं गई, उसमें कुछ गलती नहीं है। बस ये है कि अगर आपकी सोच है तो आई थिंक दैट यू वुड बी टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन कंसिडरिंग एनी अदर प्लेयर। डीएलएफ को देखा देखी आज हम देख रहे हैं कि कोई 15 एकड़ में, कोई 20 एकड़ में डीएलएफ के प्राइस पॉइंट्स में चीजें लाने लग गए, आसपास में सीपीआर में, कोई सेक्टर 80 में ला रहे हैं। तो आज जो डीएलएफ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो डीएलएफ के पास इन हाउस कंसल्टेंट्स हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जहाँ पे डीएलएफ कोई भी प्राइस पॉइंट्स में चीज लाता है तो वो अपने इन्वेस्टर का सबसे पहले ख्याल रखता है। आज भी डीएलएफ की प्लानिंग है 1 लाख स्क्वायर फीट के नए पोटेंशियल लॉन्चेस करने की। आपको क्या लगता है कि आपका बेवकूफ बना के डीएलएफ जो 1 लाख स्क्वायर फीट के नए पोटेंशियल लॉन्चेस ला रहे हैं वो बेच लेगा क्या? आज पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू डीएलएफ, उनको बस ये बताना होता है कि जी डीएलएफ का नया लॉन्च आ रहा है, दे आर ओके विद इट। वो ऑटो डेबिट में चल रहे हैं। वो ऑटो डेबिट उन्होंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि डीएलएफ ने बताया है कि आज आपका कोई ख्याल रखे ना रखे, हम आपका ख्याल रखेंगे, चाहे मार्केट डाउनटर्न में हो, वी वुड कम आउट विद सम ऑफरिंग विच वुड एक्साइट यू। आज हमारा पेमेंट प्लान क्यों एंड कंज्यूमर फोकस्ड है? क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं कि जी सारे बंदे 10% 20% दे के आ जाए और बाद में पोजेशन में बोले हमें निकाल दो, हमें निकाल दो, उसकी वजह से प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ते। आज पूरी स्ट्रैटेजाइज टीम है, तभी इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर हैं, कोई मजाक नहीं है। और तभी अगर आप किसी से भी मिलोगे, आई वाज सीइंग एन इंटरव्यू फ्रॉम अमन गुप्ता, ही सेज दैट द मोस्ट मनी आफ्टर what he has made in his lifetime is from buying camellias.
तो जब इतने बड़े शातिर लोग भी बोल रहे हैं कि अभी आपको पता है गोवा में देयर इज अ प्रोपोजिशन कमिंग फ्रॉम डीएलएफ, तो वो लोग सब जो पहले ही चेक दे चुके हैं, बोले दिमाग ही नहीं लगाना यार, अपने धंधे में दिमाग लगा लूँ। इसके अलावा अगर पैसा कहीं और लगाना है, कोई अच्छी चीज़ लेनी है, फैमिली को भी मज़े दिलवाने हैं ज़िंदगी के, तो एक ऑटो डेबिट चालू कर देता हूँ कि व्हाटएवर ऑफरिंग यू हैव, हमें एक यूनिट दे दो, हम पैसा कमा रहे हैं, हमें रियल एस्टेट में 6-6 महीने की प्रॉफिट बुकिंग के लालचों में नहीं फंसना। और काम भी वही है, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो हो गई, आवर में हो गई, ठीक है। आज प्रिवाना में 1000 रुपए का प्रीमियम मांग रहे हैं लोग, ठीक है। नहीं भी हुई तो भी यू आर विद अ डेवलपर वेयर देयर इज नो क्वेश्चन दैट द रिटर्न वोंट बी देयर। क्वेश्चन करने का ही फायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने काम पे दिमाग लगाओ, जो भी काम करते हो अपने काम पे दिमाग लगाने का ज्यादा जायज चीज है। और whatever DLF is doing, DLF where they are with the kind of monetary power and the revenues which these guys are doing right now, that was not there 20 years ago. So there is no challenge that DLF, whatever they are saying, whatever Mr. Ori who has developed phase 5 जो कह रहे हैं ना, उन्होंने जिसने phase 5 बना दिया यार पूरे गुड़गांव में। आज नोएडा से कंपैरिजन करते हैं, नोएडा में शहर बस गए हैं, नोएडा एक्सटेंशन बजट हाउसिंग कोई 1.5 करोड़ से ऊपर का घर ही नहीं है। वो विजनरी रहा होगा बंदा, उसने कोई दिमाग लगाया होगा, तभी तो 100 करोड़ का फ्लैट बिक रहा है, वरना तो वो भी अपने लैंड पार्सल को कैपिटलाइज कर देता और 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट बेच देता। आज कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी जो हमारे दिमाग से ऊपर है, जो डीएलएफ वालों को पता है, तभी तो लोग ऑटो डेबिट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आप ही बताओ। तो आई थिंक कि वो जिसको वही बात है वहीं कंक्लूड करूंगा, जिसको मारुति और मर्सिडीज का अंतर नहीं पता उसके लिए डीएलएफ ही नहीं। और जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया दैट इट सीम्स लाइक डीएलएफ वांट्स टू एक्ट वेरी क्विकली विद फेज 6 डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने 116 एकड़ का लैंड पार्सल का लाइसेंस एक साथ ले लिया है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि दिसंबर में जो इन्होंने प्रिवाना साउथ लॉन्च किया, दे आर ओनली प्रेपिंग अप फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। हमें थोड़ा बहुत मास्टर प्लान का भी आइडिया दे दिया है और हम जूम कॉल के सेशंस भी कर रहे हैं 1-to-1। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो हम मास्टर प्लान फेज 6 कैसा लगेगा इन फ्यूचर वो भी समझा रहे हैं आजकल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर पॉइंट को कवर करने की इस वीडियो में, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा वो कवर करने के लिए। अगर अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं ब्लॉक नहीं करता दूसरों की तरह। कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। मैं तो चाहता हूँ और वीडियो बनाना, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढता रहता और आप लोगों की कॉन्वर्सेशन से ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं हो जी कि इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ूँ और यहाँ के बोल दूँ। आई ट्राई टू मेक ट्रेंड्स, आई ट्राई टू बी इन्वॉल्व in those trends, and I'm very happy that I am able to be a part of DLF phase 6, क्योंकि phase 5 जब आया था तब मैं थोड़ा जवान था, मैं नहीं था रियल एस्टेट में। माई डैड वॉज इन्वॉल्व इन इट एंड वो मेरे को बोलते हैं कि जी जिसको phase 5 बेचा है दे आर वेरी हैप्पी। और आज उनके रेफरल बिजनेस इतना बड़ा है कि और कहीं जाओ ना जाओ समझ नहीं आता, उतना ही काम काफ़ी है। तो मुझे भी लगता है कि विथ phase 6 स्टार्टिंग, आई डोंट मिस द अवार्ड। हमें डीएलएफ का अवार्ड भी मिला है एज द टॉप चैनल पार्टनर एसोसिएटेड फॉर फेज 6 इन प्रिवाना साउथ। तो ये अवार्ड तो नहीं मिल पाया है क्योंकि काम कर रहा था, लंदन गया हुआ था फॉर एन एनआरआई आउटरीच। बट मेरे को लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे फेज 6 की शुरुआत से एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आई थिंक दैट दिस कुड बी द बिगेस्ट थिंग इन नॉर्थ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 हो गए हैं, बट यूट्यूब वाली जनता मेरे को लगता है इतना प्यार नहीं करती हमें। थैंक यू।